अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 2। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कोरल ड्रा को इंस्टॉल किस तरह करते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशन क्या होती है और कंप्लीट इंस्टॉलेशन क्या होती है, और कोरल ड्रा को डाउनलोड कैसे किया जाएगा। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोरल ड्रा का एक बैकअप यहाँ पे डाला हुआ है, कॉपी की हुई है बैकअप फाइल। तो आपने कोरल ड्रा 12 या फिर कोरल ड्रा 9 की डीवीडी या सीडी आपने लेके जानी है। आपने देखना है कि आपके पास जो कंप्यूटर में आपके जो सिस्टम है उसमें सीडी रोम लगा हुआ है या कि डीवीडी रोम लगा हुआ है। तो आपने इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेके जानी है। अगर डीवीडी रोम है तो डीवीडी लेके जाएं, और अगर सीडी रोम है तो सीडी लेके जाएं। उसके अलावा अगर आपको कहीं से किसी दोस्त से आपको कोरल ड्रा मिलता है तो आप यूएसबी में उसका बैकअप ले लें, या फिर मैं आपको एक कोरल ड्रा 12 डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। आप कोरल ड्रा को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोरल ड्रा 12 और कोरल ड्रा 9 बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। कोरल ड्रा 12 जो है वो थोड़ा कोरल ड्रा 9 से एडवांस वर्जन है, इसलिए कोरल ड्रा 12 में कुछ 3-4 फीचर्स और 3-4 टूल्स जो हैं वो एडवांस हैं, कुछ 3-4 टूल्स नए दिए गए हैं। तो इसके अलावा जब भी कोई सॉफ्टवेयर, आप कोरल ड्रा X5 X की सीरीज में कुछ वर्जन आए हुए हैं, तो ये हमेशा जो X की सीरीज में जितने भी वर्जन है, जो आजकल सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है X5, तो ये भी कोरल ड्रा का वर्जन है। तो बेसिकली X की सीरीज का वर्जन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन, अपने जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें हम देखेंगे, क्योंकि कोरल ड्रा 12 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है और कोरल ड्रा 12 वर्जन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। इसमें आप नॉर्मल P4 सिस्टम में डुअल कोर 2 में इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि कोरल ड्रा X5 नॉर्मल P4 सिस्टम में नहीं इंस्टॉल किया जा सकता। क्योंकि इंस्टॉल हो भी जाए तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड रैम मेमोरी जो है वो 2 GB तक होनी ज़रूरी है। तो मेरे पास कोरल ड्रा 12 सीरीज में जो है तो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, बैकअप पड़ा हुआ है, तो मैं इसी को आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो आप जब अपनी सीडी या डीवीडी सीडी रोम में इंसर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सीडी या डीवीडी रोम में कोरल ड्रा की डीवीडी आ जाएगी। यहाँ पे सामने आपको लिखा हुआ आ जाएगा कोरल ड्रा 12। आपने उस पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन सामने आएगा, ऐसा एक ऑप्शन और ऐसे एक फोल्डर आपके पास सामने आएंगे। आपने उन फोल्डर में से सेटअप की फाइल, जो कि एप्लीकेशन टाइप फाइल होगी, उस पर आपने क्लिक करना है। बेसिकली सेटअप की फाइल फोल्डर भी आपके पास ये नजर आ रहा होगा आपको, और भी इसके अलावा सेटअप्स की फाइल्स होंगी, लेकिन आपने एप्लीकेशंस वाला सेटअप्स देखना है, उस पर क्लिक करना है। तो मैं एप्लीकेशंस को, मैं यहाँ पे इस सेटअप को मैं एक डबल क्लिक करूंगा, यस। कोरल ड्रा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहां से आई एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप वो दे दें। मैं यहां पे दे देता हूं स्वीडिश कॉलेज मैंने फॉर एग्जांपल दे दी। आपने यहां पे सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर आपके सीडी के आपकी जो सीडी या डीवीडी होगी उसके रैपर पे भी लिखा होगा, और अगर नहीं है तो आपकी फाइल में आप जब सीडी जो डीवीडी होगी वहां पे लिखा होगा सीरियल के नाम से एक फोल्डर होगा, या फिर टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल्स हैं आप उसे चेक कीजिए, तो वहां पे आपकी सीडी या डीवीडी की लिखी हुई होंगी। तो आप यहां पे इस पे क्लिक सिलेक्ट करें, इसको सीरियल नंबर आपने यहां से सिलेक्ट करें। आपने गौर करना है कि आपकी ये जो स्लैश है ये सिलेक्ट ना हो। कंट्रोल सी कॉपी,
कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट एंड कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दें। नेक्स्ट, इंग्लिश से सिलेक्ट करें, नेक्स्ट। अब यहां पे आपने बेसिकली हम फुल इंस्टॉलेशन करेंगे, तो अगर आप फुल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कोरल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली अगर कस्टम इंस्टॉलेशन आप करना चाहें तो कस्टम इंस्टॉलेशन में इस तरह होता है कि कोरल ड्रॉ ग्राफिक स्विच एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर भी डले हुए होते हैं। तो कोरल ड्रॉ में जो पैकेजेस यूज होते हैं वो होता है कोरल ड्रॉ फोटो पेंट, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ ट्रेस, कोरल कैप्चर। कोरल एक कंपनी है जो कि डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या अदर सॉफ्टवेयर भी उस पर भी काम करती है, और इसी कोरल की कंपनी के कुछ यहाँ पे और भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फोटो पेंट है, फोटो पेंट इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इंस्टॉल तो कर दूंगा लेकिन मैं इस पर काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं फोटोशॉप पे आपको काम करना बताऊंगा। तो कोरल फोटो पेंट से बेहतर जो है वो एडोब फोटोशॉप पे अच्छा काम हो सकता है। तो अब अगर आप कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहें तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप कोरल ड्रॉ तो इंस्टॉल हो जाए, कोरल फोटो पेंट इंस्टॉल ना हो, तो आप इस बटन पे क्लिक करो और दिस फीचर विल नॉट बी अवेलेबल पे आपने क्लिक कर देना है। इसको भी आप नहीं करना चाह रहे, कोरल ट्रेस को भी इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, कोरल कैप्चर को भी आप इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, यूटिलिटीज को आप यूटिलिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल टाइप को आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप यहां पे इसको सिलेक्ट करो और आप नेक्स्ट कर दो। तो आपकी कस्टम इंस्टॉलेशन होगी जिसमें ओनली कोरल इंस्टॉल होगा, जिसमें कोरल फोटो पेंट इंस्टॉल नहीं होगा, कोरल RAVE नहीं होगा, कोरल ट्रेस नहीं होगा और कोरल कैप्चर भी इंस्टॉल नहीं होगा। हाँ, अगर आप सबको इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आप यहां से क्लिक करोगे इस पे कि हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आपके ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें यूजर गाइड बाय डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं इंस्टॉल किया जा रहा, तो आप इंस्टॉल ना करना चाहें तो नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी इंस्टॉल होगा। तो बेसिकली मैं इसे इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, तो मैं यूजर गाइड्स पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा। ओके, अब मैं यहां पे इसे नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, नेक्स्ट। अब यहां पे हमारे पास ड्राइव्स हैं, जिस ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है ये यहां पे लिखा हुआ है इंस्टॉल कोरल ग्राफिक्स स्विट 12.0 सी ड्राइव है। प्रोग्राम फाइल में कोरल के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है कोरल ग्राफिक 12 के नाम से, तो वहां पे ये फाइल हमारी सेव होगी। ये हमारे पास पूरा का पूरा जो सेटअप है वो वहां पे सेव होगा। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे चेंज पे क्लिक करेंगे और यहां से आपने अपनी ड्राइव जो भी चीज आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आपने E में करनी है, D में करनी है, आपने G में करनी है, आपकी मर्जी, आप जहां पे भी करना चाहें। तो मैं बेसिकली यहां पे इसे इंस्टॉल करना चाह रहा हूं और फिर आप यहां से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका कोरल ड्रॉ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इंस्टॉलेशन का तरीका कि आप कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल किस तरह कर रहे हैं। कोरल ड्रॉ का सेटअप फाइल अभी चल रहा है। तो बेसिकली कोरल ड्रॉ जो एडवांस वर्जन होते हैं जैसे कि X5 वर्जन है, तो वो वर्जन जो होते हैं वो कुछ कोरल ड्रॉ 12 से इजी वर्जन होते हैं, उन पे आसानी से आप काम कर सकते हो। इसलिए क्योंकि जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में तो वो पुराने सॉफ्टवेयर में जो पेचीदगियां होती हैं, में जो मुश्किलात होती हैं, उनको यूज करने में जो थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं, तो उन चीजों को खत्म करके एक नया सॉफ्टवेयर या एक नए तरीके से कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। तो इसी तरह कोरल ड्रॉ X की जो सीरीज में सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो पेचीदगियां थी, उनमें जो
उन्हें जो ऑपरेट करने में जो कुछ मसले आ रहे थे उन चीज़ों को ख़त्म करके तो एक नई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इजाद किए गए हैं। नए वर्जन इंस्टॉल करने का और उस पर काम करना इजी होता है। तो इसके लिए अब कोरल ड्रा ग्राफिक्स विद 12 जो है हमारे पास, इससे आपने यहाँ से आप क्या करना है, रजिस्टर लेटर पे क्लिक करना है। बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो गया है, लेकिन आपको ये बार बार इस चीज़ का ऑप्शन देगा, तो अपने रजिस्टर्ड लेटर पे क्लिक करके अपने ओके कर देना है। फिनिश करें, आपका कोरल ड्रा इंस्टॉल हो चुका है। कोरल ड्रा देखना चाहते हैं कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो आप आपका जो सिस्टम होगा, अगर वहाँ पे आप विंडो 7 या फिर विंडो XP यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपका स्टार्ट का बटन यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो बेसिकली मैं विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा स्टार्ट का बटन यहाँ पे ये है। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बता देगा। तो अब देखें कोरल ड्रा 12, उसके अलावा कोरल फोटो, कोरल कैप्चर, कोरल ट्रेस, कोरल अपडेट्स, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन हमने काम कोरल ड्रा 12 पे काम करना है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे कोरल ड्रा 12 ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास कोरल ड्रा 12 है। इसके एनवायरनमेंट पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोरल ड्रा को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। कोरल ड्रा को डाउनलोड करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि मैं प्रीवियस जो मैंने ट्यूटोरियल्स मैंने जो ऑटोकैड पे काम किया था, मैंने आपको ऑटोकैड में ऑटोकैड इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया था। उसी तरह आप कोरल ड्रा को भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉरी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आप गूगल में जाएं। गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे आपने एक चीज़ डाउनलोड करनी है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है बिट टोरेंट। बिट टोरेंट, ये बिट टोरेंट, देखें फ्री डाउनलोड। बिट टोरेंट पे आपने क्लिक करना, इसे लिखें यहाँ पे बिट टोरेंट फ्री डाउनलोड। आपके पास यहाँ पे कुछ बिट टोरेंट्स, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आप क्लिक करें बिट टोरेंट पे, और इसे आपने डाउनलोड कर देना है। फ्री डाउनलोड फॉर पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहें आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी बिट टोरेंट हमारे पास सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड होगा। ये मेरे पास टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं सामने। इसे मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा। आप कोई और अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आप यहाँ से फ्री डाउनलोड बिट टोरेंट देखेंगे और यहाँ से आप बिट टोरेंट पे क्लिक करें। मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम करे, थोड़ा सा उसकी स्पीड कम है। सॉफ्टनेक पे आ गए, चलें जी फ्री डाउनलोड। अब इसमें ये डाउनलोडिंग इंस्टॉल हो जाएगी इंशाल्लाह, ये डाउनलोड होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल करने के बाद आप किस तरह इस पे काम कर सकते हैं।
बेसिकली मेरे सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास जो मेरे इसमें थोड़ा सा हुआ है। अब यहाँ से हाँ इजीली हो जाएगा। आप ये लिंक यहाँ पे देख लें, ये लिंक देख लें, आप यहाँ पे गौर कर लें। आपने ये लिंक डायरेक्ट आप टाइप भी करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना है डाउनलोड फ्री वर्जन, यहाँ पे आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें ये लिखा हुआ है BitTorrent exe, सेव फाइल पे क्लिक कर दें। तो आपने ये वाला डाउनलोड अपने यहाँ से लिंक देख लें, ये लिंक आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको, ये लिंक है। ये लिंक आपने यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करना है, आपके पास ऐसे ये चीज़ आ जाएगी और आप यहाँ से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास BitTorrent में से हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, आप देखें। ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है। ये जब डाउनलोड हो जाए तो आप इस पर डबल क्लिक करें, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ नेक्स्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपके पास इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके जो नोटिफिकेशन एरिया होते हैं वहाँ पे बस BitTorrent के नाम से ये देखें ये चीज़ आ जाएगी, uTorrent लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जब ये चीज़ आपके सामने आ जाए, ये जब फुल डाउनलोड हो जाएगा, आपने इस पर डबल क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे गूगल में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है फ्री डाउनलोड कोरल्डा 12 ऑन किक एस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे एंटर कर दें। ओके, हमारे पास देखें डाउनलोड कोरल्डा 12 टोरेंट, क्लिक करें। ये भी आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आपने ये देखें हमारे पास आ गया जी कोरल्डा 12 है हमारे पास exe है और इसका सीरियल exe नजर आ रहा है आपको सीरियल नंबर भी है और यहाँ पे हमारे पास exe फाइल भी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका साइज है 613 MB इसका साइज है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड टोरेंट पे आपने क्लिक करना है। डाउनलोड टोरेंट पे क्लिक करने से पहले आपने इसको इंस्टॉल करना होगा। तो मेरे पास ये डाउनलोड में आप देखें BitTorrent की exe फाइल आ गई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे आप इंस्टॉल कर देंगे। तो बेसिकली मेरे पास तो इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके यस करता हूँ, तो मेरे पास इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट करोगे 2 बार, कंटिन्यू करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपने अब क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ये फाइल अपने ये वाला फ्री डाउनलोड या आपने ये प्रोसेस करना है जो मैंने किया है। ये चीज़ लिखनी है आपने गूगल में और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास ये जो फाइल ये जो चीज़ सामने आएगी तो आपने यहाँ पे करना है डाउनलोड टोरेंट, क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन विथ uTorrent डिफॉल्ट। ओके, अब यहाँ पे देखें Coral.12 हमारे पास ये देखें PR इसकी बन गई और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपको सामने नजर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं इसे डाउनलोड नहीं करना चाह रहा, तो डाउनलोड करने के बाद जब सामने आएगा तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था जी Corelda डाउनलोड कैसे करते हैं और Corelda को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेसन आपने तब स्टार्ट करना है जब आपके पास Corel.12 इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपके सिस्टम में Corel.12 इंस्टॉल हो जाएगा तब से आपने नेक्स्ट लेसन की तरफ आना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन लेसन समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।